56 से 50 साल का हम समय लेके चले तो अर्थव्यवस्थाओं के लिए या देशों के लिए 50 साल बहुत बड़े नहीं होते। ये 84-91 से ही ये सीन सामने आ गया कि सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, वो इकोनॉमी कितनी सरवाइव कर सकती है, कितना आगे जा सकती है। उसके बाद 1980 में हमने फिर मिसेस गांधी के बयान देखे, उन्होंने कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होनी चाहिए। 80 तक हमने लगातार ये बयान सुना। 84 के बाद पूरा विमर्श चेंज हुआ और 90 के बाद तो लगभग पूरा चेंज हो गया। मैं जैसे इकोनॉमी को देखता हूं, वो आपके सामने रखता हूं कि मैं इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत महाद्वीप की इकोनॉमी मानता हूं, देश की इकोनॉमी नहीं मानता। 125 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारे यहां करीब 5 करोड़ का अमेरिका है। वो अमेरिका जो साउथ एक्सटेंशन में रहता है, गिरधर कैलाश में रहता है, नरीमन पॉइंट में रहता है, इसकी आय, इसकी एसेट्स, इसकी एस्पायरेशंस, इसकी चिंताएं बिल्कुल अलग है। 40 करोड़ का जो हमारा इंडिया है वो इंडिया का मलेशिया है, मध्यम वर्गीय है, जो इतना नीचे नहीं है कि युगांडा या बांग्लादेश के स्तर का है, पर इतना ऊपर भी नहीं है कि अमेरिका के स्तर का है। 40 करोड़ के आसपास का मलेशिया है। लेकिन 80 से 90 करोड़ का भारत युगांडा या बांग्लादेश है। तो कल लगातार ये बात बार बार आती रही थी कि इंडिया शाइनिंग की हम बात सुनते हैं, फिर भी इतने गरीब हैं, और इंडिया में इतनी कारों की बात सुनते हैं, फिर भी हम इतने गरीब हैं। तो उसका मसला कहीं ना कहीं 3 डिवीजन बहुत साफ तौर पे। बिल्कुल, इंडिया का अमेरिका, इंडिया का मलेशिया और इंडिया का युगांडा। अब इसमें मैं युगांडा या बांग्लादेश के असम्मान में कोई बात नहीं कह रहा, असम्मान को असमझना जानना चाहता हूँ, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट अपनी बात को और साफ तौर पे आपके सामने रखने का। क्या बात 1991 के बाद का जो प्रोसेस है पूरा, वो चाहे मीडिया का हो, वो चाहे इकोनॉमी का हो, ये भारत के नागरिक को एड्रेस नहीं है, भारत के कंज्यूमर को एड्रेस है। आप अगर भारत के युगांडा में हैं तो आप कंज्यूमर बहुत बड़े नहीं हैं, या है भी तो उतने बड़े नहीं हैं। तो जो भारत के मलेशिया के नागरिक हैं या भारत के अमेरिका के नागरिक हैं, सारी की सारी माधाव उस 40-50 करोड़ के लिए है, जो उस पूरे 125 करोड़ के बाजार में उतने प्रतिष्ठित कंज्यूमर नहीं बन पाए जितने के ऊपर वाले हो गए। यहीं से रिश्ता जुड़ता है मीडिया का। मीडिया के बाद हम अक्सर ओनरशिप के मसले पे पीपी सिंह साहब ने बात कही, और इन्हीं की यूनिवर्सिटी में हमने बहुत बड़ा पर्चा पढ़ा था कि मीडिया, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आज का मीडिया, और खास तौर पे विजुअल मीडिया, 3 तरह के एक्स पे चलता है: सेक्स, सेंसेक्स और मल्टीप्लेक्स। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सेक्स के मामले में आप सब लोग समझदार हैं, मैं नहीं समझाऊंगा आपको। मल्टीप्लेक्स बेसिकली इंडिया का मलेशिया और इंडिया का अमेरिका है। उसको फोकस कीजिए। वो जो विज्ञापन देखता है वो विज्ञापन लेके आइए, और जो विषय उसके रुचि के हैं उसको आप फोकस कीजिए। मैं दिल्ली में कई चैनल्स को जानता हूं, अखबारों को जानता हूं, जहां अलिखित एक इंस्ट्रक्शन है कि झुग्गी झोपड़ियों की कोई रिपोर्ट हमारे यहां कैदी नहीं होगी जब तक कि बहुत भीषण एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारे यहां उनके विषय में नहीं जाएगा। हमारा जो मलेशिया या अमेरिका का पाठक है, सुबह सुबह डिस्टर्ब हो जाता है पहले पेज में सारी खबरें देख के। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि 1991 के बाद और पॉलिटिकल साइंस के और इकोनॉमिक्स के विद्वानों को इसको देखना है कि कैसे नागरिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में हर व्यक्ति का एक वोट है, लेकिन जो अर्थशास्त्र वहां हर एक का एक वोट नहीं है। अगर आपकी परचेजिंग पावर 1 लाख पर मंथ की है तो अखबार आपको अलग तरह से ट्रीट करेगा। आपकी अगर परचेजिंग पावर 10,000 है तो आपको अखबार अलग तरह से ट्रीट करेगा। तो मैं यह नहीं कह रहा कि वो जो ट्रीट कर रहे हैं वो ठीक है, मैं वो समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस ट्रीटमेंट का कारण क्या है। अभी उसके विकल्प के तौर पे 2 बातें सिंह साहब ने कही कि ट्रिब्यून ट्रस्ट के तौर पे निकल रहा है, जनमोर्चा एक कोऑपरेटिव के तौर पे निकल रहा है। लेकिन अगर आजादी के 50-60 साल बाद भी कोऑपरेटिव कोई बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं हो पाया, या उसके बाद और मॉडल आए 2002 में एक बड़ा मॉडल कंपनीज एक्ट ने दिया, प्रोड्यूसर कंपनी एक उन्होंने शुरू किया कि एग्रीकल्चर को हम कंपनी फॉर्म में चलाएंगे। उसकी सफलता की खबरें भी हम बहुत ज्यादा नहीं सुनते।
तो मेरे ख्याल में अब ये मसला ये भी है कि बार हम विमर्श करें तो इस पे विमर्श करें कि भाई वो फॉर्म कौन सा हो ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके सहारे हम ये सारी चीजें सुनिश्चित कर लें कि शिकायतें बहुत सारी हैं हमको कि क्यों पेज 3 पे इतने महंगे ऐड छप जाते हैं। वो महंगे ऐड छप जाते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट किस्म का ऑडियंस है, डिफरेंट किस्म का एजेंडा है। क्या हम कोई ऐसा अखबार निकाल सकते हैं आपस में मिलके जो उसके साथ कंपीट करे, और क्या फिर उसे चलाने के लिए वो मैनेजरियल क्षमता हमारे पास है उसे चला पाए? तो इन सारे मसलों पे मेरे ख्याल में और